नारायणं नमो लोये सौवसाहुणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ये मंगलाचरण अपन हो गए बोलते हुए, अब तो याद होना चाहिए। लिखा आपने कॉपी में मंगलाचरण संस्कृत में? संस्कृत में एक बार लिखना पड़े, देखोगे नहीं ना तो कौन करेगा? ये फ़ोटो है यहाँ पर, कौन करेगा? ग्रुप में फ़ोटो है ना आपके पास, इसमें से देख करके खींच के भेज देना। तो ये पहले ही मंगलाचरण है, उसके बाद में दूसरा भी है, अपन चालू करते हैं। तो वो मंगलाचरण तो ऐसा है कि रोज़ ही बोला जाता है, लेकिन वो क्या थोड़े अक्षर उसके संधि रूप हैं, तो वो सुन सुन करके नहीं आ पाएगा। हिंदी का होता तो अभी तक तो आपको आ जाता, वो संस्कृत का है प्लस थोड़े अक्षर उसमें जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए एक बार देख लोगे और लिख लोगे तो आपको जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, तो वो आप भेज देना नितिन जी, आज भेज देना। ठीक है, तो किसको नमस्कार किया था? सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। अब उनके नमस्कार करने के बाद में दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनिहितुः शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। अब दूसरे परमेष्ठी हैं, कौन से? दूसरे परमेष्ठी कौन से हैं? अरिहंत भगवान। पहले सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और फिर अब अरिहंत भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। जयंती, उनकी जय हो, जिनकी जयवंत प्रवर्तती है। यस्य वरतोपि, जिनके, यस्य ने जिनके, अवदतः, अवदतः वद यानी होता है बोलना, नहीं बोलते हुए भी, विभूत या भारती, जिनकी भारती नहीं बोलते हुए भी जयंती जयवंत प्रवर्त रही थी। भारती यानी, भारती समझ से, भारती ने होता है वचन, जिनवाणी, जिन भारती, जिन भारती संग्रह आपने पढ़ा होगा, किताब का नाम है, अपन जो पूजा की करते हैं ना, जिन भारती संग्रह। तो भारती क्या होता है? जो वचन है, वचन है, वाणी है, उसको बोलते हैं भारती। जिन भारती यानी जिन्हें भगवान की वाणी अर्थात जिनवाणी, जिनवाणी के दूसरा नाम है जिन भारती। तो यस्य भारती, जिनकी भारती, जिनके वचन अवदतः बिना बोले भी जयंती जयवंत हो रहे थे, और विभूतयः, जिनकी विभूतियाँ हैं, तीर्थकृतः अपि अनिहितुः, तीर्थकृतः जो तीर्थ को करने वाले हैं, और अनिहितुः बिना इच्छा के, जिन्होंने बिना इच्छा के ही जगत का क्या किया? हित किया। उनको रिटर्न में बदले में कुछ नहीं चाहिए था। ऐसे जो शिवाय अर्थात शिव हैं, धात्रे यानी धारण करने वाले हैं, सुगता यानी सुगत हैं, विष्णवे यानी विष्णु हैं, जिनाय यानी जिन हैं, तस्मै उन सकल आत्मने नमः, उन सकल आत्मा के लिए, अरिहंत परमात्मा के लिए नमस्कार हो। ये श्लोक का शाब्दिक अर्थ है। क्या क्या कहा? बेसिकली अरिहंत भगवान को नमस्कार है। एक मंगलाचरण करने के बाद में और भी जो पूज्य या इष्ट देवता हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो अरिहंत भगवान को कर रहे हैं। अरिहंत भगवान कैसे हैं? जिनके वचन होते हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि होती है, बिना बोले जिनके वचन जयवंत हो रहे थे, जिनकी विभूति जयवंत हो रही थी, जो बिना इच्छा के, बिना रिटर्न में कुछ चाहे हुए जगत का हित करने वाले थे। ऐसे ये तीन विशेषताएं दी। ऐसे फिर नाम दिए, शिव, विष्णु, विधाता और जिन और सुगत, सकल आत्मा। ऐसे जो परमात्मा हैं उनको हमारा नमस्कार हो। कितने नाम दिए हैं? 6। ठीक है, अपन पहले से चालू करते हैं कि जिनके वचन
बिना बोले ही जयवंत हो रहे थे। तो भगवान के वचन होते कि नहीं होते हैं? भगवान के वचन भगवान बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? भगवान के वाणी होती कि नहीं होती है? सुना कि नहीं सुना कभी? जिनेन्द्र भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, फिर उनके उपदेश हुए, उनकी दिव्य ध्वनि हुई। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये पूछ रहे हैं। महिला बोल रही कि नहीं बोलते? बोलने वाली महिलाएं बोल रही हैं कि नहीं बोलते हैं। बताओ भगवान बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं बोलेंगे तो फिर प्रवचन कैसे होएगा? तो उन्होंने इसलिए क्या लिखा है श्लोक में, अवदतः नहीं बोलने पर भी जिनकी वाणी है। तो ये जो बड़ी अजीब बात है, वही तो अजीब है। बोल नहीं रहे हैं फिर भी बोल रहे हैं। तो वो अपने लौकिक जैसा नहीं कि मुंह चढ़ा के बैठे हैं तो बोले बोल तो कुछ नहीं रहे, लेकिन हमको पता है बोले जा रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। वो सब टेढ़ा मेढ़ा व्यर्थ नहीं लगाना है, मायाचार वाला कि गुस्सा तो खूब आ रहा है, कुछ बोले हम का तुमसे कुछ बोल रहे हैं, हम तो कुछ हो ही नहीं, करा ही नहीं। वो बिल्कुल इतना भी नहीं बोला, फिर भी समझ में आ जाता है कि ये तो इनके भीतर इतने वचन चल रहे हैं कि यदि हमने इनके अनुकूल नहीं किया तो फिर सब काम बिगड़ जाएगा। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा अर्थ नहीं लगाना है कि हमको बस वो बोला नहीं और देख करके समझ में आ गया, ऐसा वाला भी अर्थ नहीं। तो फिर बोलते तो हैं, लेकिन जैसे मुंह खोल करके, होठ चला करके, दांत, नाक, श्वास, कंठ, तालु, इन सब का प्रयोग करके हम आप सभी बोलते रहते हैं, वैसे ये अरिहंत भगवान नहीं बोलते हैं। बोलते समय इनके मुख की कांति, दांतों की कांति दिखाई नहीं देती है। देखो अपने शास्त्र पढ़े हो तो उसमें पद्म पुराण आदि ग्रंथ है, तो वहाँ पर ही आता है मुनिराज ने प्रवचन देना प्रारंभ किया। गौतम गणधर ने जब समूह शरण में थे तो वे प्रवचन दे रहे थे, जब महावीर स्वामी के समूह शरण में थे। तो बोलते समय अपने मुख से जो दांतों की कांति है उससे सारे जगत को प्रकाशित कर रहे थे, ऐसा उन्होंने लिखा कि जब वो बोल रहे थे गौतम गणधर, भगवान नहीं, मुनिराज या श्रुत केवली या गणधर आदि जब बोल रहे थे तो वो इतने अच्छे से बोल रहे थे कि उनके दांत इतने सुंदर, स्वच्छ, निर्मल थे, उनकी दांतों की कांति से समस्त जगत प्रकाशित हो रहा था, जैसे कोई लाइट हो। तो उनके लिए तो लिखा है ऐसा, लेकिन भगवान के लिए एक भी जगह ऐसा नहीं लिखा उन्होंने कि जब महावीर स्वामी बोल रहे थे तो उनके दांतों की कांति से समस्त जगत प्रकाशित हो रहा था या सुंदर लग रहा था, उनके दांत इतने सुंदर थे, चेहरा सुंदर था, क्योंकि उनके दांत तो किसी ने देखे ही नहीं है। जब से वो भगवान बन चुके तब से उनका मुख क्या है, बंद है, ना हास्य है, ना मुस्कुराहट है, ना आहार ग्रहण करने के लिए मुंह खोला है। पहले तो फिर भी आहार ग्रहण किया हो तो मुख खोला हो, लेकिन जब से अरिहंत बन गए हैं तब से उनका मुख तो पूरा ही बंद है, तो किसी ने इनके दांत नहीं देखे। तो उनकी शोभा के वर्णन में, शरीर के वर्णन में मुख मिलेगा, आँखें मिलेगी, पलक मिलेगी, लेकिन मुंह के अंदर का नहीं मिलेगा। अब वो गुप्त है, जैसे वो गुप्त हो चुके स्वरूप में। तो फिर कैसे बोलते हैं? बोले ये कंठ से स्वतः आवाज़ निकलती है और उस आवाज़ के निकलने में उनका बुद्धिपूर्वक जो प्रयत्न है वो प्रयत्न नहीं होता है। ये बड़ा आश्चर्य है कि प्रयत्न के बिना बोलते हैं, इच्छा के बिना बोलते हैं, और मुख के प्रयास, दांत, तालु, होठ आदि के प्रयोग के बिना, उसकी चेष्टाओं के दिखे बिना ये बोलते हैं ना, इनकी ध्वनि होती है। इसलिए अपन ये बोलते हैं भगवान प्रवचन नहीं देते, ये तो हम कहते समझाने के लिए। भगवान की वाणी खिरती है, ये वर्ड आता है अपने यहाँ। क्या होता है? भगवान की वाणी खिरती है। खिरती यानी हमारी वाणी खिरती नहीं है, अपन बोलते हैं। ये वाणी खिर रही है क्या? खिरना नहीं बोला जाता है। ये तो आप सोच करके
जमा जमा करके आगे ये बोलें पीछे ये बोलें, ऐसा नहीं कहें। आदि आदि विचार करके कहा जा रहा है, इसको बोलना बोला जाता है। फिर और भगवान ऐसा सोच करके इसको बोलूँ, ऐसा बोलूँ, फिर इसके बाद ये बोलूँगा, इसके बाद ये कहूँगा, टाइम पूरा हो गया बंद कर दूँ, इस प्रकार के कुछ भी विकल्प विचार उनके नहीं चलते हैं। तो ये प्रवचन कैसे होता है? प्रवचन कैसे होता है? स्वतः। तो आवाज़ कैसे आ जाएगी? स्वतः कैसे आएगी? उनके मुख से ही। क्योंकि ऐसा नहीं कोई टैप रिकॉर्डर लगा दिया, पहले से रिकॉर्ड करके रखे थे, बैठ गए, पीछे प्लेबैक सिंगर के जैसा चालू, और चालू हो गया 2.5 घंटे का प्रवचन और फिर बंद हो गया अपने आप। ऐसा कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है? तो फिर क्या है? लाइव है। जो कुछ है सब लाइव है, ना आगे है ना पीछे है, वो जो कुछ है वहीं उसी समय चलेगा। तो कैसे चलेगा? वो ओमकार ध्वनि रूप से, बीजाक्षर रूप से, इस प्रकार से उनकी दिव्य ध्वनि होती है। ऐसा आश्चर्य है जो जगत के किसी भगवान में नहीं मिलता है। सारे भगवान के जो प्रवचन हैं वो सामान्य रूप से कहीं भी बैठ करके मुख से होते हैं, सब तथास्तु वगैरह बोलते हैं, हाथ उठाते हैं। लेकिन भगवान अरिहंत के जो वचन हैं वो भी बिन इच्छा के होते हैं, क्योंकि इच्छा मोह से होती है और मोह उनके चला गया। मैं ऐसा बोलूं, ऐसा नहीं बोलूं, इस प्रकार क्या होती है? इच्छा। तो भगवान की इच्छा है क्या? भगवान के प्रवचन देने की इच्छा नहीं है। आशीष जी सोचो, प्रवचन देने की इच्छा तो अच्छी बात है ना, पुण्य मिलेगा। तो भगवान के अरिहंत के क्या प्रवचन देने की इच्छा है? पारस जी कहाँ हो? क्या नहीं, आप नहीं हो यहाँ? आप तो नहीं हो। भगवान के प्रवचन देने की इच्छा नहीं है, तो प्रवचन होगा कि नहीं होगा? तो कैसे होगा? भवि भागन वच जोगे वशाय। भव्य जीवों के, आपके हमारे भाग्य से बरसात होती है। तो बरसात को लाने के लिए अपन क्या करते हैं? बरसात के जो बादल हैं वो सोच सोच करके आते हैं, उनको लगता है अच्छा ये वही गांधीनगर है, यहाँ अच्छा मंदिर है, यहाँ पे ये लोग रहते हैं, चलो रुक जाओ, और यहाँ पर क्या करेंगे? आज बरस जाएंगे। ऐसे बरस जाते क्या? तो फिर कैसे बरस जाते हैं? स्वतः। भाग्य, हमारा आपका भाग्य कि हम जहाँ पर हैं वहाँ पर बादल बरस रहे हैं। भाग्य कभी खराब होगा तो नहीं बरसेंगे, ज़्यादा अच्छा हुआ तो ज़्यादा बरस जाएंगे, और ज़्यादा ही अच्छा हुआ तो कुछ नहीं। तो ऐसे करके भगवान का प्रवचन होता है, भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, मुंह खोले बिना। जिनसेन स्वामी ने लिखा है, भगवान ये बड़ा आश्चर्य है कि जिस समय आप बोल रहे थे उस समय आपके मुख की कांति नहीं बदल रही थी, आपका जो दांत है वह दिखाई नहीं दे रहा था, न तालू न होठ, ये क्या बोलते हैं, ज़बान, न ज़बान हिल रही थी, फिर भी आपके मुख से दिव्य ध्वनि हो रही थी। ये बड़ा अतिशय आश्चर्य है। मतलब भगवान के वचन, भगवान ऐसे ही दिखते रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या निकला? समवक्षण में जाओगे तो भगवान आपको ऐसे ही दिखेंगे। ऐसा नहीं आप आ गए रोज नमोस्तु कर रहे हो, ठीक है आशीर्वाद तुमको, मुंह से बोले आशीर्वाद, ऐसा मुंह खुले कुछ भी नहीं। इस प्रकार की जिनकी वाणी है वे अरिहंत भगवान हैं, उनको नमः यानी हम नमस्कार करते हैं। बोलो अरिहंत भगवान की जय। मंगल मूर्ति परम